जंगल है ना ये, ऊपर से सुना दिखता है, पर अंदर क्या है? मौत की सांसें और खून की प्यासें, यहां जो गया वापस नहीं आया। अब जो तू सुनने वाला है ना, वो कहानी नहीं, आग है बे, आग। एक सेकंड भी छोड़ा तो तू नहीं बचेगा। बू, जंगल हमेशा ही ऊपर से शांत और बाहर से खूबसूरत नजर आता है, मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी जंगल हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। उनके अंदर ऐसी ऐसी रहस्यमय चीजें होती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी आज की कहानी अज़िन के जंगलों से शुरू होती है। मेसन नाम के लड़के की बोट तेजी से आगे बढ़ रही थी। मेसन को प्राचीन चीजों की खोज का शौक था और उसका यही शौक उसे यहां ले आया था। उसने सुना था कि जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उसके पास कई प्राचीन चीजें हैं। बस तभी से मेसन प्राचीन कबीला और उनकी प्राचीन चीजें देखना चाहता था। मेसन के साथ था उसका दोस्त और कुछ लोकल बंदे भी। उनकी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। इसी बीच उनकी नजर एक दूसरी बोट पर पड़ती है। उस पर थे नदी के लुटेरे। वे मेसन की बोट रोककर उस पर हमला कर देते हैं। मेसन भी डाकुओं का मुकाबला करता है और उसकी टीम भी दिलेरी से लड़ती है। वैसे डाकुओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मेसन की टीम उनका ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाती और वह सभी मारे जाते हैं। मेसन और विल जान बचाकर भागते हैं और किसी तरह जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों को कुछ नहीं पता था कि वे कहां हैं। दोनों को मदद चाहिए थी, इसलिए दोनों जंगल में चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद ही मेसन की तबीयत खराब हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे एक सांप ने काटा था। विल सांप को देख लेता है। वह जल्दी जल्दी एक झाड़ी बूटी ढूंढकर मेसन को खिलाता है ताकि उसकी जान बच सके। झाड़ी बूटी खाकर मेसन बच तो गया था, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए विल मदद ढूंढने चला गया और मेसन पीछे अकेला रह गया। काफी देर तक जब विल वापस नहीं आया तो मेसन उसे ढूंढने लगा। वह जोर जोर से विल को पुकार रहा था और उसकी पुकार जंगली लड़कियों ने सुन ली थी। मेसन की तबीयत अभी भी खराब थी, इसलिए वह ज्यादा चल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। जंगली लड़कियां लगातार उसे देख रही थी और सभी के शरीर पर रंग लगा हुआ था। वे मेसन को बेहोश देखकर उसके पास आती हैं और फिर उसे उठाकर चल पड़ती हैं। इसी जंगल में एक कबीला था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थीं और वही सभी काम करती थीं। मेसन को जिन लड़कियों ने उठाया था वे इसी कबीले से वास्ता रखती थीं और उन्होंने मेसन को कबीले में ही ले आई। मेसन होश में आता है तो सामने होती है नीना नाम की लड़की। नीना उसे दवा पिलाना चाहती थी और मेसन कहने पर वह दवा पी लेता है। फिर वह खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और उसी बीच नीना से उसका नाम पूछता है। नीना अपना नाम बता देती है। नीना जो 4 साल पहले जंगल में घूमने आई थी, मगर कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई थी और वे उसे कबीले में ही रख लिया था। नीना मेसन को अपने बारे में बकर हट ही रही थी कि तभी कुछ लड़कियां आकर एक टब रखती हैं। इससे पहले कि मेसन कुछ समझ पाता, लड़कियां टब में पानी भरने लग जाती हैं। मेसन समझ ही नहीं पाता और देखते ही देखते सभी लड़कियां उसके पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती हैं। उनका इरादा था उसके सभी कपड़े उतारने का, लेकिन मेसन किसी तरह उन्हें रोकता है। रिजल्ट दो, उसे टब में ही फेंक दिया जाता है। लड़कियां उसे नहलाने लगती हैं और उसका शोर सुनकर बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। वे भी मेसन को देखने लगती हैं। मेसन कुछ कर नहीं सकता, लेकिन गुस्सा उसे अंदर से ही खा रहा था। ये लड़कियां बेहद प्यासी थी और इनकी गुफा लंबे समय से डंडा मांग रही थी। मेसन की जवानी देखकर उनकी प्यास बढ़ गई थी, इसलिए वे उसके साथ पानी निकालना चाहती थी। मेसन किसी तरह खुद को बचाता है, भागकर दूसरे कमरे में आता है। वहां भी उसे लड़कियां ही मिलती हैं और हर हाल में पकड़ना चाहती हैं, मगर मेसन फिर भी बच निकलता है। भागकर वह नए कमरे में पहुंचता है। उस नए कमरे में था सैम नाम का लड़का और कई प्राचीन चीजें थीं। मेसन इन्हीं चीजों को देखना चाहता था। वह सैम से बात करता है और सैम बताता है कि 10 साल पहले वह भी जंगल में आया था, रास्ता भटक गया था और ये लड़कियां उसे कैद कर लिया थीं। उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। मेसन उनसे प्राचीन चीजों और कबीले के बारे में जानना चाहता है। सैम बताता है कि प्राचीन चीजें सोने की बनी हैं और यही कबीले में सदियों से रखी हैं। वह समझाता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां रहती हैं और यहां एक समय पर एक ही आदमी रखा जाता है। अगर 2 या ज्यादा आदमी एक साथ रहे तो कबीला श्रापित हो जाएगा।
कबीले की लड़कियां उसी आदमी से संबंध बनाती हैं जो यहां रहता है और उससे बच्चे पैदा होते हैं। यदि बच्चा लड़का होता तो तुरंत मार दिया जाता, यदि लड़की होती तो उसे पाला जाता। सैम ने भी कई लड़कियों से संबंध बनाए थे और उससे कई बच्चे थे। सैम की बात खत्म होते ही नीना उसके पास आती है और सैम को अपने कमरे में जाने को कहती है। सैम जाते ही मेसन नीना से बातें करने लगता है, लेकिन नीना उसे रोककर समझाती है कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। इसी बीच आती है तारा नाम की औरत जो गुस्से में थी। नीना बाहर की थी, इसलिए वह मेसन से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। यहां वह गुलाम थी और उसका काम सिर्फ सफाई था। तारा को मेसन के पास देखकर गुस्सा आ गया। जब नीना को तारा का गुस्सा पता चलता है तो वह मेसन को कहती है कि उसे तारा के पास जाकर उसका गुस्सा शांत करना होगा। मेसन उसकी बात मानता है और तारा के पास चला जाता है। नीना कहती है कि तभी तारा शांत होगी, तुम्हें उसकी प्यास बुझानी पड़ेगी। मेसन तारा की तारीफ करता है और तारा खुश हो जाती है। तारा मेसन का पानी निकालने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी कई लड़कियां उनके पास आ जाती हैं और तारा से लड़ने लगती है। सभी लड़कियां मेसन का डंडा पाना चाहती थी, इसलिए आपस में लड़ने लगती हैं। कुछ देर बाद मेसन को एक बड़े कमरे में लाया जाता है। वहां थी कबीले की रानी और मेसन को उसके सामने पेश किया गया। रानी की खूबसूरती देखकर मेसन भी हैरान हो गया। लड़कियां फिर से उसे दबोचने की कोशिश करती हैं, लेकिन रानी के कहने पर वे सब रुक जाती हैं। इसके बाद रानी के इशारे पर मेसन के पास 2 बर्तन रखे जाते हैं जिनमें हो कुछ भी। देखते ही देखते उन बर्तनों में आग लगा दी जाती है। धुआं उठने लगता है। उन बर्तनों में नशा था और धुएं के कारण मेसन नशे में हो गया। उसे अब सभी लड़कियां हसीन लगने लगीं और साले का अंडा भी गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया था। उस साले को सबसे हसीन रानी लग रही थी। रानी भी उसके इरादे समझ गई थी। वो खुद ब खुद उसके पास आती है और फिर दोनों मिलकर पानी निकालने लगते हैं। अगले दिन कई लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। वे सभी लोग मेसन को ढूंढने आए थे, लेकिन लड़कियों ने उन पर भी हमला बोल दिया था। उधर नीना मेसन के पास आकर उसे जल्दी जल्दी नींद से जगाती है। वो बताती है कि जंगल में कुछ लोग घुस गए हैं और सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई हैं। दोनों को लगा कि यही भागने का सबसे बेहतरीन मौका है, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। जैसे ही वे दूसरे कमरे में आते हैं, उन्हें सैम की लाश नजर आती है जिसे लड़कियों ने मार दिया था। सैम की लाश देखकर दोनों एक बार फिर से भागने लगते हैं। इस बार उनके सामने तारा खड़ी होती है, हाथ में तीर लेकर। निशाना मेसन पर था। मेसन उसे बातों से फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन तारा तीर चलाती है और निशाना चूक जाता है। मेसन मौका देखकर जल्दी से तारा को पकड़ लेता है। तारा अभी भी लड़ना चाहती थी, लेकिन नीना पीछे से हमला करती है और तारा बेहोश हो जाती है। बेहोश तारा को वहीं छोड़कर दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियों ने बेहोश तारा को देख लिया। उन्हें समझ आ गया कि यह काम मेसन का ही है। वे भी जंगल की तरफ भागती हैं। उधर नीना और मेसन ने उन्हें देखा जो बाहरी लोगों से लड़ने आई थीं। उन्हें देखकर दोनों छुप गए और लड़कियों के जाने के बाद फिर भागने लगे। वो दोनों जल्दी पहुंच गए उन लोगों की लाशों तक जो मेसन को ढूंढने आए थे, लेकिन लड़कियों के हाथों मारे गए थे। इतनी लाशें देखकर नीना बेहद डर गई। मेसन उसे संभालकर फिर से भागने लगा। भागते भागते उन्हें फिर से लड़कियां दिखीं। वे फिर से छुप गए। इस बार नीना के कहने पर मेसन एक पेड़ को काटता है और उसे अपने शरीर पर लगा लेता है। यह वही पेड़ था जिसका रस हरा रंग देता था, और जल्दी ही दोनों हरे रंग में रंग गए और फिर भागने लगे। भागते भागते दोनों एक चील तक पहुंच गए। उसमें तैरकर वे जंगल के दूसरी तरफ निकल गए। वे लड़कियों से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन लड़कियां अभी भी पीछे लगी थीं। जल्दी ही दोनों की नजर एक टापू पर पड़ी जो एक नदी के बीचों बीच तैर रहा था। दोनों जल्दी जल्दी उस टापू पर चढ़ गए ताकि लड़कियों से ज्यादा दूर जा सकें। यहां आते ही उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी जो उनके ऊपर उड़ रहा था। उस जहाज में था मेसन का दोस्त विल, जो मेसन को ढूंढ रहा था। विल जब मेसन के लिए मदद ढूंढने गया था तो वह भी रास्ता भटक गया था, और तभी मेसन को लड़कियां उठा ले गई थीं। कहानी के आखिर में विल अपने दोस्त को बचा लेता है, जिसके बाद मेसन और नीना साथ रहने लग जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। भाई, अगर कहानी दिल छू गई हो
अगर जंगल की आग ने तेरे रूह को हिला दिया हो तो एक छोटा सा काम कर देना, लाइक कर देना उस पल के लिए जो तुझे सुकून भी दे गया और सन्नाटा भी। शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो कहानियों में सिर्फ मजा नहीं, जज्बात ढूंढते हैं। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार जब कहानी उठेगी ना तो तू सबसे पहले सुनेगा, क्योंकि तू अपना है और अपने कभी भूलते नहीं।